हाय स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आओ कंप्यूटर सीखे यूट्यूब चैनल। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 5वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे और यहाँ हम तो इंसर्ट टैब के कुछ टूल्स, कुछ ऑप्शंस आज हम हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 5वें लेक्चर में देख लेंगे। हम इंसर्ट में सबसे पहले हम देखेंगे फ्रंट पेज। हम फ्रंट पेज कैसे बना सकते हैं वो देख लेंगे। जैसे कि अभी इसमें फ्रंट पेज है, बीच में पिक्चर दिया हुआ है, साइड में टेक्स्ट दिया हुआ है, टॉप पे टेक्स्ट दिया हुआ है, बॉटम पे, तो ये फ्रंट पेज है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, अब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे पिक्चर डाला हुआ है, तो हम पिक्चर्स डॉक्यूमेंट्स में कैसे सेट कर सकते हैं वो भी हम आज देख लेंगे, है ना। देखिए जिस तरह से यहाँ पर भी दिया हुआ है, 2 पिक्चर दिए और साइड में हमने टेक्स्ट दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया हुआ है लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। तो इस तरह से हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स को किस तरह से सेट कर सकते हैं, हम आज वो ऑप्शंस अच्छी तरह से देख लेंगे, ताकि आप भी जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स बनाओ तो उसको बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल टचअप दे सको। ठीक है, तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 5वां लेक्चर, जहाँ पर हम पिक्चर्स किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से हम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, हम हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा है। देखिए अभी यहाँ पर मेरा एक डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था फर्स्ट स्क्रीन में कि हम आज इंसर्ट टैब देख लेना है। इंसर्ट टैब में हमने सिर्फ हेडर एंड फुटर, पेज नंबर, ये ऑप्शंस ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट को और भी ज़्यादा ग्राफिक, पिक्चर्स, फोटोज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अभी सबसे पहले इंसर्ट में हम देखेंगे कवर पेज। कवर पेज मतलब फॉर एग्जांपल ये कमर्शियल लीज एग्रीमेंट, ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में टोटल फाइल की टोटल पेजेस कितने हैं मैंने आपको बताया था। टोटल पेज देखना है एक डॉक्यूमेंट में कितने होते हैं, तो वो हमारे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे शो करता है। तो यहाँ पर टोटल पेज है 9 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, एक लीज एग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, अब सपोज टू मुझे इस लीज एग्रीमेंट का कवर पेज बनाना है, यानी कि फ्रंट पेज बनाना है। तो यहाँ पर कवर पेज में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको जो भी टेम्पलेट्स यहाँ पर अच्छे लगता है वो उसको आप क्लिक करोगे तो देखिए कमर्शियल लीज एग्रीमेंट टेम्पलेट, ईयर आप यहाँ पर लिख सकते कौन सी ईयर का ये है टेम्पलेट, और उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप वगैरह। यहाँ पर कवर पेज पे आप अपना पूरा डिटेल्स भर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद से हमारा ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे 2023 और उसका नाम हम ये देंगे, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइप और सब टाइटल हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट पेज। तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल, कोई भी रेडीमेड जो टेम्पलेट्स है वो ले सकते हो, जिससे आप कवर पेज अपना डिज़ाइन कर सकते हो। उसी कवर पेज को अगर रिमूव करना है तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, और भी अगर आपको टेम्पलेट्स, कवर पेज चाहिए होगा तो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कैसे किया जाता है इंटरनेट से कोई भी चीज़ें, वो मैं आपको जब हम इंटरनेट का लेक्चर स्टार्ट करेंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि पिक्चर्स, मूवीज़, फोटोज़, कोई भी डॉक्यूमेंट्स किस तरह से हम डाउनलोड या अपलोड इंटरनेट पे कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये रेडीमेड कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं फ्रंट पेज के, आप वहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि हम डेट यहाँ पर लिख देंगे, अभी आज की डेट है 19 सितंबर 2023। हमने डेट लिख दी। यहाँ पर कमर्शियल लीज एग्रीमेंट टेम्पलेट, ये टेम्पलेट निकाल देते हैं हम, ये प्रोफेशनल दिखेगा। ओके, सब टाइटल भी आप कुछ डाल सकते हो, चैनल नेम, तो इस तरह से आप कुछ भी आपके हिसाब से जो भी उसके रिलेटेड ऑप्शन है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। और उसके बाद से हमारा सेकंड पे से क्या होगा, टोटल जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट, कवर पेज। उसके बाद आपके पास है सपोज टू ब्लैंक पेज चाहिए होगा। अभी यहाँ पर सपोज टू ब्लैंक पेज मतलब प्लेन पेज चाहिए। अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेकंड पेज पे हमारा कुछ राइटिंग किया हुआ है, थर्ड पेज पे हमारा कुछ राइटिंग किया हुआ है, लेकिन हमें सेकंड यानी कि 2 पेज के बीच में एक नया पेज चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमें चाहिए थर्ड और फोर्थ के बीच में एक पेज चाहिए। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्लैंक पेज क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमारा ये फर्स्ट पेज हो गया और ये सेकंड पेज हमारे पास ब्लैंक पेज आ गया। देखिए यहाँ पर पेज का डिटेल्स आया 3 of 9। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा एक ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का आप 2 टाइप से यूज कर सकते हो। अगर आपको न्यू पेज चाहिए तो एंड पेज पे हम कर्सर रखेंगे और पेज ब्रेक पे जाएंगे तो देखिए जैसे आपको ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज आपको ब्लैंक मिल गया है, खाली मिल गया, और ये फोर्थ पेज है। तो आप इसका एक तरफ से इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड है कि सपोज ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, लीज टर्म्स एंड रेंट, ये जो सेकंड से है, ये जो सेकंड टर्म्स एंड कंडीशन है ये मुझे सेकंड पेज पे चाहिए और फर्स्ट पेज पे सिर्फ एक तक ही चाहिए, यानी कि इतना ही मुझे फर्स्ट पेज पे चाहिए और यहाँ से नीचे मुझे नेक्स्ट पेज पे चाहिए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे। ओके,
और ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये फर्स्ट तक यहाँ पर आ गया और यहाँ पर सेकंड से नेक्स्ट पेज पे आ गया। समझ रहे हैं, बहुत ही ईजी है। कवर पे से क्या होता है, हम हमारा फ्रंट पेज बना सकते हैं। ओके, ब्लैंक पेज से क्या होता है, दो पेज के बीच में हम कोई भी नया पेज डाल सकते हैं। पेज ब्रेक से क्या होता है, आइदर आप न्यू पेज इंसर्ट कर सकते हो या फिर एक अगर सपोज टू एक टेक्स्ट है, आधा टेक्स्ट मुझे नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर कर देना है तो वहाँ से उसको ब्रेक कर सकते हो, बीच में से तोड़ के नेक्स्ट पेज पे उसको ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास है पिक्चर्स। जैसे कि सपोज टू आपको यहाँ पर पिक्चर्स डालना है, सपोज टू यहाँ पर 1 और 2 रूल्स के नीचे हमें पिक्चर्स डालना है। यहाँ पर पिक्चर से क्लिक करेंगे और पिक्चर्स का लोकेशन, आपको कौन सा पिक्चर वहाँ पर डालना है उस लोकेशन पे जाएंगे और उस पिक्चर पर डबल क्लिक। तो हमने एक पिक्चर इंसर्ट कर दिया है। ओके, तो जैसे हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर टूल्स आ जाता है। पिक्चर टूल्स एक अलग से एक टूल्स बन आ जाता है और उसमें ये बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल हो जाता है। तो ये पूरा जो ऑप्शंस है, ये जो पूरा आपको जो टूल्स ओपन करके दिया है अभी नया वाला, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने पिक्चर इंसर्ट किया है इसको और भी स्टाइलिश और भी फॉर्मेट कर सकते हैं। अब ये जैसे ही हमने ये पिक्चर इंसर्ट किया है तो देखिए अब ये क्या आ गया है, जो हमारा टर्म्स है, लिस्ट टर्म्स। और अब जैसे ही हमने ये पिक्चर इंसर्ट किया अब ये क्या हो गया, डायरेक्टली नंबर 1 ये जो हमारा टर्म्स लीज एग्रीमेंट है ये, और रेंट ये जो हमारा रूल्स है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बीच में यहाँ पर आ गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पिक्चर है ये इसका जो पोजीशन हो उसके सराउंडिंग हो, जिस तरीके से मैंने आपको नोटबुक बताया था ना कि सराउंडिंग हो, तो वो किस तरह से हम करेंगे। तो जैसे ही हम ये पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक पिक्चर टूल बॉक्स अपने आप यहाँ पर विजिबल हो जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है पोजीशन मतलब इस पिक्चर का आपको पोजीशन कैसे चाहिए। जैसे आप पोजीशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स की पोजीशन आ जाएगी, यानी कि पिक्चर्स और टेक्स्ट का पोजीशन कैसे होना चाहिए और इंटरेक्शन कैसे करना चाहिए। अब हमारा जो है वो ये नॉर्मल है, जो पहला वाला है, यानी कि पिक्चर के ऊपर भी टेक्स्ट है और पिक्चर के नीचे भी टेक्स्ट है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पिक्चर के ये पहला वाला चाहिए मुझे। देखिए जैसे ही हम पिक्चर के राइट में क्लिक करते हैं तो पिक्चर देखो यहाँ पर चला गया, दिख रहा है यहाँ पर। अब क्या हो गया, हमारा पिक्चर जो है वो राइट साइड हो गया। अगर हम सपोज टू उसको लेफ्ट सेंटर में करते हैं तो अब क्या हो गया, राइट में भी टेक्स्ट है, लेफ्ट में भी टेक्स्ट है और पोजीशन यहाँ से हो गया। अगर हम लेफ्ट में करते तो वो लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। और अगर हमें उसे सेंटर में चाहिए तो हम उसे सेंटर में क्लिक कर सकते हैं। अब क्या होगा कि देखिए चारों तरफ टेक्स्ट है और हमारा जो पिक्चर्स है वो हमारा सेंटर में है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेक्स्ट का पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी देखा था, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था आपको बताया था कि आप किस तरह से आप पिक्चर्स को एडजस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, आपको अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है, तो आप माउस का कर्सर उस पिक्चर पे लेके जाइए और उस पिक्चर को सिलेक्ट करें और उसके बाद कहीं पर भी ड्रैग करें। देखिए जब आप ड्रैग करोगे तो वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट के पास हो। ओके, देखिए बेसिकली क्या कर सकते हो, आप पिक्चर्स को अपने हिसाब से कहीं पर भी मूव कर सकते हो, बट यहाँ से आपको जाके एक पोजीशन पहले ही सिलेक्ट कर लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप उसको वहाँ पर किसी भी तरह से पोजीशन एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। जैसे हम पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक नया ऑप्शन आता है पिक्चर टूल्स, और जब हम पिक्चर्स टूल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस, पिक्चर की आपको ब्राइटनेस कितनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप उसके हिसाब से आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो। नॉर्मल तो नॉर्मल रख देंगे। कॉन्ट्रास्ट क्या चाहिए, कॉम्प्रेस मतलब क्या होता है कि अगर सपोज तो ये पिक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है जो डॉक्यूमेंट को इफेक्ट कर रहा है तो उसको हमेशा कॉम्प्रेस कर लीजिए, तो ऑलवेज उसको कॉम्प्रेस कर दीजिए। कॉम्प्रेस मतलब उसकी साइज़ को कम करना है। देखिए कॉम्प्रेस फीचर इन द डॉक्यूमेंट टू रिड्यूस इट्स साइज, उसकी साइज़ को कम करना है, उसके बाइट्स को कम करना है। तो क्या होगा कि डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगी। जब अगर आप ईमेल करोगे तो हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट जल्दी जाए नहीं, या फिर सामने वाले का इनबॉक्स फुल हो तो नहीं जा पाए। तो कभी भी पिक्चर्स को कॉम्प्रेस कर दीजिए, है ना। तो कॉम्प्रेस करने से क्या होता है, उसकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है, कम करें। चेंज पिक्चर, अगर आपको पिक्चर चेंज कर देना तो आप किसी लोकेशन में जाके पिक्चर्स चेंज कर सकते। रिसेट करना है तो आपने जितने भी फॉर्मेटिंग किया है वो सारी चीज़ें रिसेट हो जाएगी। ओके, देखिए नॉर्मल जैसे हमने डाला था वो वैसे पोजीशन में आ जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर लेआउट्स। देखिए यहाँ पर देखिए नॉर्मल कैसा था, इससे कोई बॉर्डर्स दिख नहीं रहे, लेकिन जैसे हम फ्रेम में जाते हैं तो उसका देखो फ्रेम साइज आ गई। ये देखिए ये दूसरा फ्रेम साइज, ये तीसरा फ्रेम साइज। तो आपको जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट में स्टाइल करना है, देखिए यहाँ पर देखिए तो अलग अलग स्टाइल दिया है आपको, जिस तरह से आपकी जो चीज़
जो भी डॉक्यूमेंट की डिज़ाइनिंग का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। अब हमने गोल किया है, सर्कल कर दिया, उसके नीचे एक शेडो आ रही है, आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। पिक्चर के शेप्स देखिए, यहाँ पर अलग अलग शेप्स दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे शेप्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दिखा, तो ये टेक्निकली एक डिज़ाइनिंग का पार्ट है। आप खुद से प्रैक्टिस करो, आपको ये परफेक्टली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। पिक्चर का बॉर्डर देखिए, बॉर्डर चाहिए आपको, यहाँ से कोई भी कलर का आप बॉर्डर ले सकते हो और यहाँ पर उसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। देखिए विड्थ हमको नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल हो गया, मोटी करनी है तो आप मोटी कर सकते हैं, और उस विथ उसका कलर आपको कैसे चाहिए आपको। तो बेसिकली क्या हो गया, पिक्चर का ये डिज़ाइनिंग टर्म है, आप डिज़ाइनिंग टर्म यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है पिक्चर टूल्स में ही हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन, पोजीशन हमने देख लिया, ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, ये एक ऑप्शन है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 पिक्चर्स है, राइट। हम यहाँ पर एक और पिक्चर्स डाल देते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पोजीशन देना पड़ेगी कोई भी, और उसके बाद हम उसको ट्रैक कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 पिक्चर्स है, राइट। ठीक है, अब ये जो पिक्चर्स है और ये एक पिक्चर है, ये दूसरा पिक्चर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेकंड पिक्चर है ये बैक पे चला जाना चाहिए, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, सेंड बैक का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं, फर्स्ट पिक्चर क्या हो गया, फ्रंट पे आ गया, और सेकंड पिक्चर बैक पे चला गया। लेकिन हमें ये पिक्चर फ्रंट पे चाहिए तो हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। समझ में आ गया, ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक क्या ऑप्शन होता है, यानी कि सपोज टू 2 पिक्चर्स है और एक दूसरे को कनेक्टेड है, उसको ओवरलैपिंग करें, एक दूसरे के ऊपर है, तो कौन सा फोटो हमें ऊपर चाहिए और कौन सा फोटो हमें नीचे चाहिए, हम वो ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके, क्लियर। उसके आगे बढ़ते हैं, ये हम डिलीट कर देते हैं, हम एक ही पिक्चर रखते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है कि सपोज टू ये टेक्स्ट है, इसके पीछे स्क्वायर कर देते हैं। ओके, और उसके बाद हम करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट। तो देखिए क्या हो गया, टेक्स्ट पीछे चला गया, टेक्स्ट टॉप पे आ गया इसके पिक्चर्स के, और पिक्चर्स नीचे चला गया। तो ये अब एक डिज़ाइनिंग के टावर पे हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि सपोज टू हमें हमारे पेज के पीछे पिक्चर चाहिए और उसके ऊपर टेक्स्ट चाहिए होगा, तो हम उस टाइम पे ये ऑप्शंस, टेक्स्ट रैपिंग का ये ऑप्शंस हम ऑप्शन कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट। देखिए सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बिहाइंड द टेक्स्ट। टेक्स्ट रैपिंग में बिहाइंड टेक्स्ट ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी यूज़फुल ऑप्शन है। बिहाइंड द टेक्स्ट ये टेक्स्ट रैपिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है। इससे क्या होता है, यानी कि हमारे पिक्चर्स के ऊपर ही टेक्स्ट भी आ जाता है। तो हम इसमें किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको और थोड़ा लाइट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था पिक्चर को लाइट कैसे करना है। यहाँ से इसको ब्राइटनेस कम करके हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये एज अ वाटरमार्क टाइप काम आ सकता है। ओके, हम इसको भी फिर से कलर ये कर देते हैं और समझ में आएगा। उसके बाद है अलाइनमेंट। फिर से देखिए यहाँ से हम टेक्स्ट में चाहिए, उसे सेंटर में चाहिए, टॉप पे चाहिए। देखिए टॉप पे चला गया। अभी हम इसका रैपिंग निकाल देते हैं, इन लाइन कर देते हैं और पोजीशन हम सेंटर कर देते हैं। ओके, अभी समझ में आएगा। देखिए टॉप कर दिया हमने। तो ये एक अलाइनमेंट करने के लिए, जैसे हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट हम करते हैं टॉप, सेंटर, राइट, तो हम यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये रोटेट करने के लिए देखिए रोटेट हो गया, फ्लिप रोटेट, हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स को रोटेट भी यहाँ से कर सकते हैं। मोर रोटेशन, थोड़ा सा रोटेशन करना है। ठीक है, हाइड है ये, नहीं ठीक है, तो अभी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको रोटेशन ख़त्म कर देना, निकाल देना, मोर रोटेशन में जाएंगे, रिसेट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, रिसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरे पिक्चर्स टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर्स टूल्स में और भी बहुत ही छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, आप एक एक करके ट्राई करो। ठीक है, खुद ट्राई करो तो आपको समझ में आएगा उसका इफेक्ट्स क्या होता है ना। हर एक चीज़ की ये हो जाएगी, यानी कि आप हैबिट हो जाएगी, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऑप्शंस मैंने खुद इंटेंशनली छोड़ दिया है, तो आप वो खुद ट्राई करें, खुद इफेक्ट और खुद ट्राई करके देखें क्या होता है उससे। और अगर कोई ऑप्शंस आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें कि सर ये ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप जरा प्लीज़ एक्सप्लेन करें, तो मैं आपको डायरेक्टली वो ऑप्शंस पूरा डिटेल्स में टेक्स्ट मैसेज कर दिया करूँगा या फिर वीडियो भेज दूँगा, है ना। टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो आज का ये पिक्चर फॉर्मेटिंग का, तो पिक्चर किस तरह से हम हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने क्या देखा आज यहाँ पर, कवर पेज, पेज ब्रेक और पिक्चर्स के सारे टूल्स देख लिए हमने।
उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।